मानती है कि मेरा नहीं है। आप कहते ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नेय स्वाहा, इदमग्निदन्न मम, यानी ये अग्नि के लिए है, यानी परमेश्वर के लिए, इदन्न मम मेरे लिए नहीं है। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। तो ये कह क्या रहे हैं आप? ये कह रहे हैं इदन्न मम स्वाहा इदन्न महा ओम। ये शब्द बार 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 रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे कि होता क्या है, इस तरह से आप मंत्रों की रक्षा कर रहे हैं। वेद मंत्रों की रक्षा होती है, सुरक्षा होती है, उसको आप है ना आदर करते हैं और मन में नियंत्रण होता है। जब मन का नियंत्रण हो जाता है तो आप इंद्रियों के दास नहीं बनते हैं, आप बाह्य रूप से अलग होकर आंखें बंद करके आप ईश्वर का रूप देखने लगते हैं। तो यज्ञ जो है साधारण चीज नहीं है, जिसके गीता में लिखा हुआ ये 3रा अध्याय 9वां से 16वां श्लोक आप पढ़ के देखिए, उसमें यज्ञ का महत्व बताया है कि जो यज्ञ नहीं करते हैं घर में वो बिल्कुल शूद्र माने जाते हैं। यहाँ तक उसने कह दिया है गीता में। इसलिए लोग कहते हैं हम तो हवन कभी करते हैं, हमारा तो हवन कुंडी नहीं है, जैसे बड़े गर्व से कहते हैं हमारे यहाँ हवन कुंडी नहीं। मैं कहती हूँ अगर हवन कुंड नहीं है तो मैं नहीं आऊँगी आपके घर पे वो क्या नाम है ये हवन करने। हवन कुंड भी नहीं है हम लोगों के यहाँ है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसका अगर आप महत्व समझेंगे तभी ना रखेंगे आप, नहीं तो हाँ जी वहाँ हो रहा है, हवन हो गया हमारे यहाँ, और जो कर रहा है उसको मिल रहा है प्रसाद के, आपको मिल रहा है। यज्ञ का प्रसाद, यज्ञ का महत्व क्या है कि हर एक क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है। ये तो भौतिक यज्ञ जैसे मैंने कहा द्रव्य यज्ञ है, लेकिन मनुष्य के जीवन में भी जो यज्ञ हो रहा है उसको क्या कहते हैं? प्राण अग्निहोत्र। और वो प्राण अग्निहोत्र क्या है? वो प्राण अग्निहोत्र ये है, पुरुष अग्नि है, वाणी समिधा है, चक्षु अंगारे है, ओज चिनगारियां हैं, प्राण धुआं है। और इसमें कौन सी आहुतियां पड़ रही हैं? अन्न की आहुतियां पड़ रही हैं। और क्या फल मिल रहा है? रेतस मिल रहा है, शक्ति मिलती है, एनर्जी मिलती है। देखिए एक एक क्षेत्र में हम वर्णन कर सकते हैं, समय का अभाव है, बोलने के लिए कोई कमी नहीं है हमारे पास, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि और काल रूपी अग्नि आपके स्थूल शरीर को भस्म कर रही है हर मिनट। तो जब आत्मा प्रस्थान करती है शरीर से, सूक्ष्म शरीर को लेके संग में, मनुस्मृति में देखिए क्या कहते हैं कि क्या संग ले जाता, कौन संग देता है आत्मा का जब वो निकलता है शरीर से। नामोत्रयी सहायार्थम माता पिता च तिष्ठथ, ना पुत्र धारा न ज्ञाति धर्मस्तिष्ठति केवल, एक प्रजा यते जन्तुरेकम् एवं प्रलीयते, एको अनुभुक्ते सुकृतमेक एवं च दुष्कृतम्, मृत शरीरं मृत सृजय काष्ठलोष्ठ समं चितौ, विमुखा बान्धवा यान्ति धर्मनु गच्छति जीवैक, द्रव्यभूमो पशवश्च गोष्ठे, नारी गृहद्वारे जनः शमशाना, देहस्थितायां परलोकमार्गे धर्मनुगो गच्छति जीवैक। तो मनुस्मृति में कहते हैं कि नामूत्र ही सहायार्थम, आत्मा का साथी, माता पिता च न तिष्ठतः, माता पिता यहीं रह जाते हैं, ना पुत्र दारा न यान्ति, न पुत्र जाता है, न कोई सखा जाता है, न पत्नी जाती है, सिर्फ धर्म जाता है संग में। और अपने कर्मों का एको अनुभुक्ते सुकृतमेवं दुष्कृतम, अगर आज तुमने गलत काम किए होंगे तो उसको भोगना पड़ेगा उसके फल, और अच्छे काम किए होंगे तो अच्छे कामों का तू फल भोगेगा। फिर कहते हैं विमुखा बांधवा यान्ति काष्ठ लोष्ट समोंशितो, कि है ना विमुखा बांधवा यानी भाई बंधु जो होते हैं ले जाते हैं उस शरीर को काष्ठ लोष्टम समो, और एकदम लकड़ी की तरह मिट्टी के ढेले को जला जुलू के छोड़ के चले आते हैं। लेकिन
जाता एक ही है। मनुस्मृति में लिखा है खाली धर्म और कर्म आपके संग जाता है। और जमीन पे आपने जितना भी पैसा गाड़ा हो और जितने भी आपके क्या नाम है जानवर हैं वो बाड़े में खड़े रह जाते हैं और भूमि पे धन गड़ा हुआ रह जाता है। नारी ग्रह के द्वार पे खड़ी रहती है, जनः शमशाना, लेकिन धर्मो अनुगामी जग गच्छति जीवः एकः। तो धर्म और कर्म ही आपके संग जाता है। तो इस जीवन में कमा लो धर्म और कर्म, यही संपत्ति सबसे बड़ी है। सब कुछ यहाँ पे रह जाएगा और फिर साथ में खाली धर्म और कर्म जाएगा। ये मनुस्मृति का ये बड़ी सीख है और ये आती है यज्ञ के कर्म से। तो यज्ञ का करना, अगर आप भौतिक अग्नि आप न भी जलाएं, लेकिन जो जिसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं, लेकिन ये जीवन का यज्ञ है। यजुर्वेद के 18वां अध्याय और 29वां मंत्र कहता है कि यज्ञ में जीवन बनाओ। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, आयुर्यज्ञेन कल्पताम, आत्मा यज्ञेन कल्पताम, वागम यज्ञेन कल्पताम, श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, चक्षु यज्ञेन कल्पताम, स्वर्गम यज्ञेन कल्पताम, प्रेमाम यज्ञेन कल्पताम, यज्ञेन कल्पताम। यानी अपने जीवन को यज्ञमय बनाओ। कान से कहते हैं ना, बहुत से आप देखते होंगे धर्माचार्य जो धर्म गुरु हैं, पादरी हैं, कहते हैं कि ईसा मसीह अंधे को आंख दे देता है, लंगड़े को पैर दे देता है, लूले को हाथ दे देता है, बहरे को कान दे देता है। ये थोड़ी सी गलती है, समझाते नहीं है। ऐसे गणेश की जो आप स्तुति करते हैं उसमें भी यही कहा है, लेकिन मतलब उसका गहराई में ये है कि आप सब नहीं, कम से कम मैं अपने लिए तो कहूंगी, शायद मैं भी लूली हूँ, मैं भी लंगड़ी हूँ, मैं भी अंधी हूँ, मैं भी बहरी हूँ, क्योंकि आंख होते हुए भी अगर हम किसी तड़पते हुए बच्चे की भूख मिटा नहीं सकते और या किसी का हम जो उसकी त्राही त्राही मच रही है उसको नहीं सुन सकते और प्रगति के रास्ते पर नहीं चल सकते हैं और इस हाथ से किसी के लिए अच्छा कार्य नहीं कर सकते, तो हम भी लूले हैं, हम भी लंगड़े हैं, होते हुए सारे अंग भी हम बिल्कुल अपंग हैं एक तरह से। तो कहने का मतलब यही होता है, ये मत समझ बैठिए कि कोई अंधा है तो उसको क्या नाम है आंख मिल जाएंगी, उसको आंख नहीं। मेरे ख्याल से अंधे लोगों ने दिखाया है, ये प्रूव किया है कि वो ज्यादा धार्मिक होते हैं बजाय हमारे। तो ये चक्षु होते हुए भी हम बिल्कुल, इसीलिए शायद प्रभु अंतिम समय ही ट्राइज इज लेवल बेस्ट कि कम से कम इसके बुढ़ापे में तो मैं सिखाऊं कि मुझे देख तू, तभी चश्मा आ जाता है, आंख की रोशनी कम हो जाती है और कान से सुनना भी कम हो जाता है और सिर पीठ भी झुक जाती है। और ये इसलिए बद किया है ये सब इंतजाम प्रभु ने कि कम से कम अब तक नहीं झुका अब तो झुक, अब तक नहीं सुना अब तो सुन, खूब खाए। कहते हैं ना, गई रे गई कहाँ गई तरुणाई, तरुणाई मानी जवानी, गई रे गई कहाँ गई तरुणाई, गई बस गई लौट के फिर ना आई। लेकिन फिर भी हम करते क्या, खूब लड्डू गुलाब जामुन खूब खा लेते हैं जवानी को, लेकिन वो रहती 15-20 साल ही है, फिर उसके पीछे भगते हैं, भगते भगते पीठ भी झुक जाती है, आंखों में से भी मतलब रोशनी कम हो जाती है, लेकिन उस जवानी को हम समेटने के लिए घूमते फिरते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि असली में जिंदगी जो है वो तो बेवफा है, वो तो हमें छोड़ देती है। मौत है जो हमारा महबूबा है, हम संग ले जाती है। जिंदगी ने मौत से पूछा तुम्हारा नाम क्या है, मौत बोली पूछती मेरा नाम पूछ मेरा काम क्या है। जिस दिन से तेरा जन्म हुआ तेरे संगी तो लगी हुई है, तुझे लेकर ही तो जाऊंगी मैं, मेरा काम पूछ नाम पूछ रही है तू। प्रश्न ये है, मृत्यु ही निश्चित है, मौत एक सविता है, जीवन एक कविता है, मौत ही जीवन की सच्चाई है। तो मृत्यु निश्चित है, जीवन तो आपको जरूर मिलेगा, मांग लो फिर मिलेगा, फिर मिलता ही जाएगा। जब मांगोगे प्रभु देने को तैयार, कभी कीड़ा कभी मकोड़ा कभी क्या नाम है घड़ा गोरा गधा सब बनने को हम तैयार ही हैं, क्योंकि हम कर्म ठीक नहीं कर रहे हैं। इसलिए जीवन की यात्रा समाप्ति जब मैं बात करती हूँ तो मेरा मतलब कहने का सिर्फ ये है, अष्टानि विशानि शिवानि शग्मानि सहयोगम भजन तुम्हें, जितने तत्व हैं जब तक वो आत्मा का सहयोग नहीं देंगे तभी आत्मा शुभ कर्म कर पाएगी और तभी आपकी जीवन की यात्रा जो है समाप्त होगी, यानी मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा। तब तक आपकी जीवन की यात्रा समाप्त नहीं होती है। मैंने अंत में मैं कहूँगी, मैंने पिताजी से एक दफा प्रश्न पूछा, थोड़े कमज़ोर हो गए थे आखिरी में और मुझे लगा जैसे उन्होंने मौन व्रत धारण कर लिया था, बोलते नहीं थे। तो मैंने कहा पिताजी आप इतने कमज़ोर लग रहे हैं, और तो कहने हाँ मुझे मालूम है तुम कहना क्या चाह रही हो।
यही ना कि मैं चला जाऊंगा, मेरे मरने का दिन आ गया है। मैंने कहा आपको कैसा लगता है पिताजी? तो कहने लगा अरे अब मुझे असली घर जाना है कि नहीं, खूब बस लिया यहाँ पे जाना है मुझे ऐसा लगा जैसे कोई यात्री रेलवे स्टेशन पे इंतजार कर रहा हो कि गाड़ी आए तो मैं अपने असली घर पहुंचूं। तो असली में ये जो जगह है हमारे लिए, असली में ये हमारा घर नहीं है, जाना है हमें ब्रह्मलोक में। तो मृत्यु से न डरें, लेकिन मृत्यु का स्वागत जरूर करें, लेकिन उसके लिए कुछ हमें करना है। और करना ये है, धर्म और कर्म की जो संपत्ति है उसे कमाना है। और 3 तरह के जो ऋण हैं, देव ऋण जो है, पितर ऋण जो है और ऋषि ऋण जो है, उसको हमें चुकाना है। और ये चुकाने के तरीके जो हैं वो यज्ञ से हो सकते हैं। बहुत मतलब गहराई में मैं जा सकती हूँ, किस तरह धूलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष किस तरह से ये ऋण से जुड़े हुए हैं इत्यादि। लेकिन ये है कि मैं समय से आगे नहीं जाना चाहती हूँ, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। लेकिन एक छोटी सी कथा सुना के मैं समाप्त करती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस यज्ञ की महत्ता के बारे में मैं और आगे अगले प्रवचनों में मैं बोल सकूँ, जिससे कि आपको पता लगे कि ये यज्ञ क्यों किया जाना चाहिए। मंदिरों में यज्ञ हवन नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन वैदिक विधि जो है उससे किए जाने चाहिए। पूरे अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है उसी तरीके से मैं यहाँ पर करती हूँ, जरा भी उसमें परिवर्तन हम नहीं लाते हैं। लेकिन हाँ, विशेष समय जब होता है तो कुछ उपनिषद से इधर उधर से मंत्रों का हम उच्चारण जरूर करते हैं, लेकिन जो बेसिक जो मंत्र हैं उनका उच्चारण करके हम पूरी विधि को निभाते हैं। इतना सत्य है, आप देख भी सकते हैं। और एक सेठ जी थे, रावलपिंडी से कश्मीर जाना था उनको। उस समय कार वगैरह नहीं थी, तो उनको रास्ते में अब कोई तांगा उन्होंने पकड़ा और कहा कि तांगे वाले मुझे कश्मीर ले जाना। तो उसने